सीबीएसई फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर ओलंपिक मूवमेंट है। इस ऑडियो में हम आपको इस चैप्टर के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस चैप्टर के बारे में विस्तार से समझने से पहले चैप्टर का नाम जो है ओलंपिक मूवमेंट क्यों रखा गया है, हम उसे पहले आपको बता देते हैं। ओलंपिक मूवमेंट का हिंदी अर्थ होता है ओलंपिक अभियान, जिसका अर्थ ओलंपिक के प्राचीन खेलों से लेकर आधुनिक समय में मॉडर्न टाइम में ओलंपिक के कंडीशन क्या है, इसका सफ़र कैसा रहा, उसके बारे में यह चैप्टर जानकारी देता है। कहने का अर्थ यह कि प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक के बीच कैसा रिलेशन है, उसके बारे में यह चैप्टर जानकारी देता है। ओलंपिक खेल विश्व स्तर पर खेला जाने वाला गेम है जो पूरे विश्व के युवाओं के अंदर फिजिकल और मोरल वैल्यू को बढ़ाता है। ओलंपिक मूवमेंट को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले एंशिएंट ओलंपिक खेल यानी कि प्राचीन ओलंपिक खेल और मॉडर्न यानी कि आधुनिक ओलंपिक खेल के बारे में विस्तार से समझना होगा। प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 ईसा पूर्व ग्रीस में हुई थी, जो हर 4 वर्ष पर आयोजित किए जाते थे। ग्रीस के लोग खेलों को बहुत प्यार करते थे और इसे अपने धर्म का ही एक अंग मानते थे। इस खेल की शुरुआत ग्रीस में एक ओलंपिया नामक स्थान है, जिसे वे लोग पवित्र स्थान मानते हैं, और वहीं पर माउंट ओलंपस नामक एक पर्वत था। यह पर्वत ग्रीस का सबसे ऊंचा पर्वत था। ग्रीस के पौराणिक कथाओं में इस पर्वत को 12 देवी देवताओं का वास बताया गया है। इन्हीं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए लोग वहां पर खेल का उत्सव मनाते थे। ओलंपिया नामक स्थान में ओलंपिक खेल महीनों तक चलते थे और हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर खेलों का आनंद लेते थे। हाँ, इसमें एक कमी थी कि यह खेल केवल पुरुषों के लिए हुआ करते थे। महिलाएं इसमें भाग नहीं ले सकती थी और ना ही इसको देख सकती थीं। खेलों की शुरुआत ओलंपिक शपथ के साथ होता था। उन 12 देवी देवताओं में जीएस नाम के एक देवता थे जो सबसे महान थे। उन्हीं की मूर्ति के सामने लोग शपथ लेते थे और शपथ में वे लोग नियमों का पालन करेंगे, निर्णायक निष्पक्ष करने की शपथ लेंगे, ऐसा बोलते थे। जब तक ओलंपिक खेल होता था तब तक जीएस देवता के मूर्ति के सामने एक पवित्र मशाल जलती रहती थी। कुछ समय बाद ओलंपिक का खेल सिर्फ 5 दिनों का कर दिया गया, जिसमें पहले दिन धार्मिक रीति रिवाजों के तहत भव्य उद्घाटन होता था, यानी कि ओपनिंग सेरेमनी होती थी, और दूसरे दिन इम्फीबियन का अर्थ एनिमल्स गेम, जिसमें जानवरों की लड़ाई जैसे मुर्गा लड़ाई, भेड़ों की लड़ाई और सांडों की लड़ाई, ऐसे खेल आयोजित किए जाते थे। और तीसरे दिन डियोलस होता था। डियोलस का अर्थ होता है फुट रेस। इसमें रथ दौड़, घुड़दौड़, पैदल दौड़ आदि खेल होते थे, और इसके साथ साथ पेंटाथलॉन गेम भी होते थे। पेंटाथलॉन यानी कि 5 गेमों का मिश्रण, कॉम्बिनेशन। इसमें रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग जैसे गेम का मिश्रण होता था। चौथे दिन पुगलिस होता था। पुगलिस का अर्थ है लड़ाई, द्वंद्व युद्ध जिसको कहते हैं, जैसे बॉक्सिंग, रेसलिंग, शॉर्ट फाइटिंग यानी कि तलवारबाजी और दूसरे तरह के द्वंद्व युद्ध होते थे। और 5वें दिन क्लोजिंग सेरेमनी होती थी और विजेता को
इनाम दिया जाता था। इनाम में विजेता को जैतून यानी कि ओलीव की पत्तियों से बना मुकुट पहनाया जाता था। ओलीव की पत्तियों का मुकुट इसलिए क्योंकि ग्रीस के लोग ओलीव की पेड़ को धरती पर सबसे पवित्र पेड़ मानते हैं। कुछ चैंपियन यानी कि विजेताओं के नाम हैं एटलस, हरक्यूलिस, गैलन। ये उस प्राचीन समय के विजेता हैं। लेकिन प्राचीन ओलंपिक यानी कि एंशियंट ओलंपिक गेम बहुत दिनों तक नहीं चल पाए। ग्रीस पर रोमन सम्राट थियोडिसस का आधिपत्य हो गया, यानी कि थियोडिसस ने ग्रीस पर हमला किया और उस देश को जीत लिया और उसके बाद उसने 394 एडी में ओलंपिक खेलों को बैन कर दिया।